ब्लैक मांबा सांप के काटने से घायल यह हाथी अब लगभग मरने की हालत में था। सांप का बेहद जहरीला विष उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। उसका विशाल शरीर बेकाबू होकर बुरी तरह कांप रहा था। उसके चारों पैर कमजोर होकर इधर उधर छटपटा रहे थे। उसकी दर्द भरी और निराश चीखें पूरे खुले मैदान में गूंज रही थीं। यह दृश्य बेहद दुखद और बेबस कर देने वाला था। जब आसपास के ग्रामीणों को इसकी खबर मिली तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे। इतने विशाल हाथी को मरणासन्न हालत में देखकर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मदद कैसे की जाए। आखिरकार उन्होंने पास की वन्यजीव बचाव टीम को सूचना दी। बचाव दल के पहुंचते ही उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। हाथी का शरीर इतना विशाल और भारी था कि सामान्य बचाव के तरीके बिल्कुल काम नहीं आ रहे थे। लोगों ने एक मजबूत रस्सी हाथी के शरीर के चारों ओर बांधी। करीब दर्जन भर से ज्यादा ताकतवर लोगों ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन हाथी अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। उसके उठने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। आखिरकार बचाव दल को मदद के लिए ट्रैक्टर बुलाना पड़ा। मशीन की ताकत का इस्तेमाल करके बड़ी मुश्किल से हाथी को थोड़ा पलटाया जा सका। तभी काफी देर से इंतजार कर रहे पशु चिकित्सक तुरंत उसके पास पहुंचे। उन्होंने समय बर्बाद किए बिना हाथी को एंटी स्नेक वेनम, सीरम और जरूरी दवाइयां दी, जिससे उसकी गंभीर हालत को कुछ समय के लिए स्थिर किया जा सके। जहर के असर और दर्द को कम करने के लिए बचाव दल ने एक खुदाई मशीन भी मंगवाई। मजबूत मोटी पट्टियों की मदद से हाथी के पिछले पैरों को सुरक्षित तरीके से बांधा गया और उसे पानी के अंदर ले जाने की तैयारी की गई ताकि वह वहां आराम कर सके। लेकिन जहर के कारण होने वाले तेज दर्द से परेशान हाथी स्वाभाविक रूप से छटपटाने लगा। वह अपनी पिछली टांगों को पूरी ताकत से वापस खींचने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोगों का दिल भर आया। बचाव दल के पास कोई बेहतर विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने बेहद सावधानी से हाथी को धीरे धीरे पानी की ओर खींचना शुरू किया। टीम उसके साथ साथ चलती रही और पूरे रास्ते उसकी निगरानी करती रही। वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें हाथी पर टिकी थी। हर किसी के मन में बस यही दुआ थी कि वह बच जाए। आखिरकार बचाव अभियान बिना किसी बड़ी दुर्घटना के सफल रहा और हाथी को सुरक्षित रूप से पानी के बीच तक पहुंचा दिया गया। इसके बाद सभी रस्सियां खोल दी गईं और उसे पानी में आराम करने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतने जहरीले ब्लैक मांबा के काटने के बाद क्या सिर्फ पानी में आराम करने से हाथी सच में ठीक हो सकता है? क्या वह इस खतरनाक जहर से बच पाएगा और दोबारा पूरी तरह स्वस्थ होकर खड़ा हो सकेगा?